हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.1। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 इंटीग्रल्स में इंटीग्रल के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। कुछ उसकी एलिमेंट्री स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं उनको स्टडी करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। इन जनरल अगर हम लोग कहें तो इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इफ d अपॉन डी एक्स, अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? अनदर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट। तो क्या है? फॉर एग्जांपल d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x करा तो हमें मिला cos x, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 4 मिला तो हमें मिला 4x क्यूब। तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ fx। यही तो है, इस fx का ही तो डेरिवेटिव है। और ये जो fx है, हमने कहा इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कैसे पहुंचेंगे वो देखिएगा। ये जो कैपिटल fx है ये कहलाता है एंटी डेरिवेटिव या फिर इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑफ fx। तो इट मींस कि ये जो साइन x है ये प्रिमिटिव है किसका? cos x का। और ये जो cos x है ये डेरिवेटिव है साइन x का। बस इतना सा समझना है। अब अगर हम इन जर्नल बात करें तो इन जर्नल क्या होगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ fx, ये हमने बताया आपको fx होता है। और अगर हम यहां पे कांस्टेंट ऐड कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मींस क्यों? क्योंकि d अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। मींस ये जो fx प्लस c है ये आपके पास प्रिमिटिव है किसका? fx का। मींस जो प्रिमिटिव है वो एक नहीं एक से ज्यादा होंगे। तो fx प्लस c इज एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ fx। अब ये चीज तो क्लियर हो गई। इसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 4x क्यूब, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 4 प्लस 2 इज 4x क्यूब, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 इज 4x क्यूब। मीन्स कि x रेज टू दी पावर 4, x रेज टू दी पावर 4 प्लस 2, x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1, ये सभी के सभी प्रिमिटिव हैं किसके? एक ही वैल्यू के 4x क्यूब के। मींस जो प्रिमिटिव है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं कि x रेज टू दी पावर 4, x रेज टू दी पावर 4 प्लस 2, x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन आर एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ 4x क्यूब। तो जैसे हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इन सभी प्रिमिटिव का जो कलेक्शन है वही कहलाता है इंटीग्रेशन। तो दो फॉर्म आती है इंटीग्रल की। फर्स्ट आती है हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल, और सेकंड आती है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर हम लोग बात करें इनडेफिनिट इंटीग्रल की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो क्या है कि लेट तो देखिए यही मैंने आपको लिखा है कि fx हमारे पास एक फंक्शन है। तो इस fx की प्रिमिटिव का कलेक्शन, देन कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स प्रिमिटिव इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx, और इसे हम डिनोट करते हैं इंटीग्रल ऑफ fx dx से। और प्रिमिटिव क्या होता है? वो ये होता है, अभी हमने आपको बताया था, fx प्लस c।
तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। और वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हम लोगों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। हालांकि ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट इन सब चीजों को करने से थोड़ा सा हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ एलिमेंट्री स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो देखिए, जैसे हमने बताया था इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसी तरह से हम लोग इसे देखेंगे। हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे किसी फंक्शन का क्या होता है और उसका इंटीग्रेशन कैसा क्या होता है। वो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन होता है। हम एन प्लस वन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन एक्स रेज टू दी पावर एन एंड n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू ये होगा, और इसमें ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन यहां करेंगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो चली जाएगी इधर डिनोमिनेटर में। तो मींस इंटीग्रल ऑफ x रेज टू दी पावर n, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर n प्लस वन। कैसे विजुलाइज करना है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अपॉन n प्लस वन। तो इस तरह से हमें इसे विजुलाइज करना है। तो डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू दी पावर n प्लस वन इज n प्लस वन x रेज टू दी पावर n, और इंटीग्रल ऑफ x रेज टू दी पावर n dx, इसका इंटीग्रल, ये तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा x रेज टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हमें इसे देखना है। अब इसी तरह से d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन x, और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, log x। तो इट मींस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x प्लस c, और log मॉडुलस x, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का होता है। और इसी तरह से 3d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू दी पावर x, e रेज टू दी पावर x होता है। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू दी पावर x dx इज e रेज टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फोर्थ, d अपॉन डी एक्स ऑफ a रेज टू दी पावर x, ये हमारे पास था फॉर्मूला, a रेज टू दी पावर x log a greater than 0 and a is not equal to 1। तो इंटीग्रल ऑफ, अब इसमें इंटीग्रल ऑफ a रेज टू दी पावर x log a इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x हो जाएगा। log a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मींस इंटीग्रल ऑफ a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x अपॉन log a। तो इस तरह से हम लोगों को इसको विजुलाइज करना है। तो इंटीग्रल ऑफ a रेज टू दी पावर x dx इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x अपॉन log a प्लस सम कांस्टेंट c। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, ये हमें पता है cos x होता है। तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ये हमारे पास हो जाएगा साइन x प्लस c। इसी तरह से d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, माइनस का साइन हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से सेवंथ है हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 10x प्लस सी। 8, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, हमें पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसे आप लर्न कर लीजिएगा। नॉर्मल कोर्स में स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। वो हमेशा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना रहता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, पहले स्टार्टिंग में एक बार लर्न कर लीजिए और हर बार उसको एक बार देख लीजिए। जहां पे भी डाउट लगे कि एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा है फॉर्मूला, तुरंत अपने नोट्स में जाइए और इसको लर्न करिए। तो सेक एक्स प्लस सी
एंड इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये हमें पता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बेसिक 10 फॉर्मूलाज हैं। इसी में इंटीग्रल ऑफ 1 dx इसे हम डायरेक्ट लर्न कर लेंगे, हालांकि इसे हम x रेज टू दी पावर 0 dx से लिखते हैं, x रेज टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज x अपॉन 1 दैट इज x। पर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इतना तो अप्लाई करेंगे नहीं, इंटीग्रल ऑफ 1 हमारे पास x होता है। तो चलिए ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.1 है, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू दी पावर 5 dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x रेज टू दी पावर 5 dx इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। तो x रेज टू दी, देखिए आप तो पहली बार कर रहे हैं, हम लोग तो इसे करते रहते हैं, तो हमारी तो प्रैक्टिस है, तो आपको भी इसी प्रैक्टिस में लेके आना है इसको। तो x रेज टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। सेकेंड है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब, वी कैन राइट दिस एज x रेज टू दी पावर -3। तो बढ़ जाती है, तो -3 है, -2 हो जाएगा अपॉन -2, तो जो पावर आएगी वही डिनोमिनेटर में प्लस सी। तो देखिए सिंपल हमें ये सोचना है कि पावर जो है एक हमारी इंक्रीज कर जाएगी। पॉजिटिव नंबर होंगे तो इंक्रीज साफ साफ दिखाई देगी कि 5 का 6, 6 का 7। नेगेटिव नंबर्स होंगे तो वो -2, -3 है तो -2 हो जाएगा। तो इसी तरह से थर्ड है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट वाई dy। तो दिस इज y रेज टू दी पावर -1/2 dy एंड y रेज टू दी पावर -1/2 प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1। अब देखिए इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि इनको डायरेक्ट आप इसको एलसीएम ना लेना पड़े, डायरेक्ट आप पता चल जाए 1/2 अपॉन 1/2। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आएगा डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ 1/2 आया, तो आप इसे एक स्टेप प्लस सी, इसे अब इस स्टेप को मत लिखिएगा, माइंड में कैलकुलेशन कर लीजिए कि डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन आ रहा है वो न्यूमरेटर में ले जाके सीधा उसका रिवर्स कर दीजिए, दैट इज 2 अपॉन 1। तो 2y रेज टू दी पावर 1/2 प्लस सी। तो हमें ये स्टेप डायरेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ x रेज टू दी पावर -1/3 dx। तो देखिए क्या होगा, -1/3 प्लस 1। अब आपका इतनी कैलकुलेशन मन ही मन में हो जानी चाहिए, ये 2/3 होता है, एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर 2/3 और डिनोमिनेटर में जाएगा 2/3। तो जैसे मैंने बताया आपको लिखना नहीं, आप सीधा जो है न्यूमरेटर में इसका इन्वर्स कर दीजिए 3/2 प्लस सी। और देखिए ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूलेस अच्छी तरह से लर्न होंगे। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और ये तो हमें दिख ही रहा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 dx कैंसिल, और 1 का हमारे पास होता है x प्लस सी। इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली चुटकियों में, जिस स्पीड से हम कर रहे हैं उसी स्पीड से आप कर पाएंगे, पर कब, जब आपके फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होंगे। अगर आप फॉर्मूले को सिर्फ एक बार देख के उसे अप्लाई करके लर्न करने की कोशिश करेंगे तो हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो टाइम आपके जो फॉर्मूले लर्न करने में लगने वाला टाइम है उससे बहुत ज़्यादा होगा। तो हमेशा द बेस्ट वेज फॉर्मूले लर्न करिए और उसे अप्लाई करिए, अप्लाई करते करते फॉर्मूले लर्न मत करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, देखिए सेक स्क्वायर एक्स है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक कॉस एक्स को तो हम ले गए यहाँ पे और एक सेक एक्स यहीं रहने दिया। अब ये चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी आपको, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें अपने आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो विजुलाइज होंगी। जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको पता होगा कि आपके पास 10x sec x का फॉर्मूला होता है, और यहाँ देखते साथ ही आपको 10x sec x दिखाई भी दे जाएगा। तो देखिए ये हो गया 10x और ये हो गया sec x, और इंटीग्रल ऑफ 10x sec x इज sec x प्लस सी। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब इसमें इंटीग्रल ऑफ a रेज टू दी पावर x का फॉर्मूला लगेगा, a रेज टू दी पावर x अपॉन log a, और बेस e है होता है,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल ऑफ 5 रेज टू दी पावर x ये हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c 7 रेज टू दी पावर x e रेज टू दी पावर x। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो वी कैन राइट दिस एज 7 e रेज टू दी पावर x dx। तो ये हो जाएगा, अब देखिए 7e कांस्टेंट है, e की भी वैल्यू कांस्टेंट है, 7 की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रही है, पर है ये a रेज टू दी पावर x की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 7e रेज टू दी पावर x a रेज टू दी पावर x अपॉन log a मतलब log 7e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन सिंपल है, जरा ध्यान करिएगा। इसी तरह से 4 रेज टू दी पावर x अपॉन 9 रेज टू दी पावर x dx, दोनों में देखिए पावर सेम है, तो 4 अपॉन 9 पावर कॉमन कर देते हैं इनकी dx। अब 4 अपॉन 9 कॉन्स्टेंट है मींस a है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 9 रेज टू दी पावर x a रेज टू दी पावर x अपॉन log a मींस log 4 अपॉन 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल ऑफ साइन x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर dx। और देखिए ये वही क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाला। तो क्या हो जाएगा साइन x, एक कॉस x को तो हम इस साइन x के साथ ले लेते हैं तो 10x, और एक कॉस x को 1 अपॉन कॉस x को लिख देते हैं सेक x। तो ये हो जाएगा सेक x प्लस c इंटीग्रल ऑफ 10x सेक x। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, यहां पे cos 2x है, यहां 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो cos 2x में 2 साइन स्क्वायर एक्स भी आता है। तो अब हमें दिख भी रहा है कि हम इस तरह से कर ले तो cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो कैंसिल dx। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 10x प्लस c। इसी तरह से थर्ड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 1 प्लस cos 2x। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होता था कि सर इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये पता कैसे चलेगा। अब ये सारी चीजें पता चलती है कि कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला लगना है, विजुलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो cos 2x में वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो स्क्वायर वाली टर्म आएगी और ये अंडर रूट स्क्वायर वाली टर्म से कैंसिल होगा। तो इंटीग्रल ऑफ, इतना आइडिया हमारा लग जाता है, और 1 अपॉन 2 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx। 1 से 1 कैंसिल, एंड दिस इज इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ cos x dx, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x प्लस c। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें लॉग के ऊपर है, तो लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो जाएंगी। तो फर्स्ट है e रेज टू दी पावर 2 log x रेज टू दी पावर माइनस 3 dx। लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है कि a रेज टू दी पावर log x बेस a अगर है आपके पास, देन दिस इज इक्वल टू x। कि पावर में अगर आपके पास है और जिसकी पावर है और log का जो बेस है अगर वो सेम है तो वैल्यू होती है x। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये अप्लाई होगी। तो यहां देखिए इसे हम लोग वी कैन राइट, अब जिसका बेस नहीं दिया होता log x जब हम लोग लिखते हैं तो उसका बेस होता है e। तो यहां पे इसका बेस है e, ये भी e है, ये 2 परेशान कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर log x स्क्वायर इंटू x रेज टू दी पावर माइनस 3 dx। और e रेज टू दी पावर log e है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको देता है सिर्फ पावर वाली टर्म, मींस log का जो वैल्यू होती है वो देता है, मींस इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू x रेज टू दी पावर माइनस 3 dx, दैट इज 1 अपॉन x dx, दैट इज log x प्लस c। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे कई जगह पे log आंसर में log मॉडुलस x दिया है, तो ये चीजें अंडरस्टूड है कि log तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही निकलता है। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, अब यहाँ पे हर जगह थोड़ी ना मॉडुलस x लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड सी चीज है। तो आप log x लिखें या log मॉडुलस x लिखें, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों ही सही माने जाएंगे फर्स्ट पार्ट।
सेकंड, यहां पे हम लोगों का बेसिक है कि हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 5 रेज टू दी पावर 2 log x बेस 5। अब यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, ये 2 हमारा इसमें चला जाएगा, 5 रेज टू दी पावर log x स्क्वायर ये बेस 5 dx, और इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर ये वाली टर्म dx, दैट इज x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारे पास कि इंटीग्रल ऑफ 2 log, अब इसे थोड़ा सा देखिएगा, बेस इसका चेंज हो गया। अभी तक क्या था, अभी तक आपके पास यहां पे ये जो 2 था, ये जो 2 था इसको यहां ले गए, एक्स स्क्वायर कर दिया, बहुत इजी हो गया। अब क्या यहां पे आपके पास बेस 4 है, यहां 2 है, अगर दोनों सेम होते तो ये हो जाता आपके पास इंटीग्रल ऑफ एक्स। ये सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, सेम बनाना है। तो सेम बनाने के दो मेथड है इसको। पहला मेथड तो ये है कि 2 रेज टू दी पावर log x, हमें साफ दिखाई दे रहा है जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है dx। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि जो बेस का स्क्वायर है तो इसकी जो पावर होती है ये यहां पे 1/2 में चली जाती है, मींस 2 रेज टू दी पावर 1/2 log x हो जाएगा dx, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखिए ये बेस हो गई 2, अब यहां पे 2 आ गया, बेस 2 आ गया, ये 1/2 अगर हम इधर पावर में ले जाए मींस 2 रेज टू दी पावर log x रेज टू दी पावर 1/2 बेस 2, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट बन गए। ये आपके पास बेस, ये बेस सेम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x रेज टू दी पावर 1/2 dx, दैट इज x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1, डायरेक्ट करेंगे 3/2 अपॉन 3/2, तो मैंने बताया तो अपॉन मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, उसका रिवर्स करके 2/3 प्लस सम कांस्टेंट c। तो एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरा इसी में आप अगर ये चीज ध्यान नहीं आ रही है तो आप इसे बना लीजिए, log 4x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ये, अब यहां पे अगर हम लोग इसकी पावर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मल्टीप्लाई कर दी और एक 1/2 कर दिया, तो क्या होगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं पावर 2 इंटू 1/2 इंटू log x बेस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये पावर की पावर से तो मल्टीप्लाई हो जाती है, अब हम इस ये वाली जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इस 2 को तो इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, मींस इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 2 इंटीग्रल ऑफ, और पावर 1/2 log x बेस 4 dx। अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 4 रेज टू दी पावर 1/2 log x बेस 4, और अब देखिए ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट टाइप क्वेश्चन बन गया dx। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड टाइप पार्ट क्वेश्चन बन गया, तो अब हम लोग इसे कर सकते हैं 4, इस 1/2 को इधर ले जाइए, log x बेस 4 पावर 1/2 dx, एंड दिस इज, ये आपके पास a की पावर और log की पावर, log का बेस सेम है, तो ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर 1/2 dx, दैट इज x रेज टू दी पावर 3/2 2/3 प्लस सम कांस्टेंट c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज अवर आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।